मेरे लिए नंबर से ज़्यादा इस चीज़ की जीत है कि लोग जातियों से निकलकर राष्ट्र के साथ, विकास के साथ जुड़ रहे हैं। इसलिए मैं कहूँगा, रही अपोजिशन की बात, तो मैं कहूँगा तेजस्वी ने और कांग्रेस ने जो वादे किए थे कि हर घर में नौकरी और पता नहीं कितने पैसे देंगे, उसको लोगों ने नकार दिया। उनको पता था कि ये लोग झूठे लोग हैं, ये कोई कर नहीं सकते। और सबसे बड़ी बात ये कहूँगा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारा ये चुनाव था, हमारा भी एक टेस्ट था जनता के मापदंड के ऊपर, क्या हम खते उतरते हैं, नहीं उतरते हैं। आज की डेट में ये समझूंगा कि आज जो देश विरोधी शक्तियां हैं, जो कहीं ना कहीं भारत को तोड़ने में लगी हुई हैं, उनको बहुत बड़ा एक तमाचा मिला है। और जो राष्ट्रवादी शक्तियां हैं, उनकी ये बहुत बड़ी जीत है। कभी बिहार में बूथ कैप्चरिंग होती थी, कभी वहाँ पे दंगे फसाद होते थे चुनावों के समय, अब वो सभी चीज़ें गौण हो गई। लोगों ने एक भी FIR नहीं लगी है। और बीजेपी का जो स्ट्राइक रेट है वो 92% है। सोचने वाली बात है कि जब सत्ता में पार्टी तो उसके खिलाफ में लोग जाते हैं। 92% स्ट्राइक रेट है। और कांग्रेस तो कहीं ढूंढे, मुझे लगता है शायद 1-2 उनके पास सीट है। तो इसलिए कहूँगा कि आज लोगों के चरणों में नमन है, जो बिहार के लोग हैं, कि उन्होंने दिखा दिया कि राष्ट्रवाद की लहर और विकास की लहर चल रही है। बिल्कुल, वो भी एक बहुत बड़ी, वो तो हमारी सीट थी, उसमें कोई प्रश्न चिन्ह वाली बात ही नहीं थी। लेकिन मैं दिव्यानी राणा को, बहुत ही होनहार बच्ची है, उसने एक बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। सबसे बड़ी बात तो हमारे सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी जी हैं, उनकी वजह से ही हम सबको मिलता है। जो विकास की अद्भुत गाथा लिखी जा रही है, उसकी जीत है। बधाई की बात हो तो जनता है, जिन्होंने अपना कीमती वोट बीजेपी पार्टी की झोली में डाल के हमें प्रचंड जीत दिलाई है। तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी, उनके नेतृत्व में जो सारे चुनाव लड़े जाते हैं, तो उनको भी हम कठुआ की ओर से, भाजपा जिला कठुआ की ओर से वो बधाई देती हूँ। उनका आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने इतनी सारी केंद्रीय योजनाएं चलाई हैं, जिन योजनाओं का फायदा लोगों ने, जनता लिया है, उसी के खातिर आज वो बीजेपी की झोली में अपना वोट कास्ट करते हैं। जी, जम्मू कश्मीर में भी बाई इलेक्शन थे और बडगाम में, जी जी जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार है और बडगाम की सीट जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस, देखो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस वो नगरोटा में भी हार गए, और जहाँ पे मुर्जिन बडगांव में, वहाँ पे भी हार गए। तो जे इसके मतलब उन्होंने 1 साल में जितनी भी उनकी सरकार रही है, इतनी नाकामियों का जो नतीजा था वो जनता ने उनके मुंह पे मार दिया कि हम आपको नकारते, आप बिल्कुल असफल मुख्यमंत्री रहे। उसका रिजल्ट आप सबके सामने है कि उन्होंने बीजेपी को प्रचंड 42,000 समथिंग वोटों से हमारे दिव्यानी राणा को विजयी बनाया है। इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ जनता का। देखिए, हमारे जो LOP जो लीडर ऑफ अपोजिशन है सुनील शर्मा जी, बड़े ही होनहार और जंगजुबा नेता हैं। उन्होंने भी बड़ा संघर्ष किया अपने जीवन में, यहाँ तक आए पहुँचे हैं। तो आपने देखा होगा राज्यसभा सीट भी हम लोगों ने जीती है। आपको पता है हमारे पास कितने नंबर ऑफ वोट थे। तो आगे के देखिए, हाई लेवल की बात है, चलो वो लगे हुए हैं। देखिए, अगर जम्मू कश्मीर में भाजपा ने एक निर्णय लिया था कि जम्मू कश्मीर में हम लोग इतिहास दिलाएंगे, जैसे 370 को तोड़ा गया, 35 को तोड़ा गया। आज लोग आप देख लो, हमारा इन्होंने बोला था महबूबा मुफ्ती ने कि आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। आप लोग देख रहे हो, आज हर घर जो है तिरंगा भी चल रहा है और भाजपा का झंडा उठाने वाला भी हर घर में नया युवा जो पैदा हो चुके हैं। तो शरारती तत्व जो है, इनका यही काम है कि लोगों को भड़काना। सनातन का काम ये नहीं है। जो सनातनी होते हैं, जो धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो लोगों को भड़काते नहीं है, वो लोगों को अच्छी राह पे दिखाते हैं। जैसे हमारी भारतीय जनता पार्टी अगर देश में काम कर रही है, हमारे मोदी जी काम कर रहे हैं, हमारे योगी जी कर रहे हैं, नितिन गडकरी जी कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, सारे दिन रात काम लगे हुए हैं। जैसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे यहाँ के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और उसके साथ वो उनको कितना बड़ा दायित्व मिला है उनको, और कितना अच्छा काम कर रहे हैं हमारे कठुआ के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए, जनता के लिए। तो ऐसे लीडर हमें चाहिए। आने वाले दिनों में देखो क्या होता है जम्मू कश्मीर में। अगर हमारी सरकार बनाने के लिए हमारे लीडर जो है दिन रात लगे हुए हैं। हमारे लोगों का भी सपना है एक बार जम्मू कश्मीर में जो है वो हिंदू CM चाहिए। तो आने वाले दिनों में आप लोग देखो क्या से क्या होता है। जय हिंद, जय भारत। दिव्यानी राणा जी को और भारतीय जनता पार्टी को, हमारे प्रत्येक कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। जो एक बड़े बहुमत के साथ जो हमने नगरोटा की सीट पे विजय प्राप्त की है, और उसी के साथ साथ बिहार में जो प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी की और NDA की जो वहाँ पे सरकार बनने जा रही है, उसके लिए भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज प्रत्येक आपने देखा कि सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर बड़ी खुशी की लहर जो आज दौड़ रही है,
और लोगों ने जो विश्वास जताया, क्योंकि लोगों ने प्रधानमंत्री मोदी जी को वो उनके ऊपर लोगों का विश्वास बन चुका है। और बिहार के बाद और भी जिन जिन राज्यों में अब चुनाव होंगे, भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर अपनी सरकार बनाएगी। और रही जम्मू कश्मीर की बात, जो आपने मेरे को प्रश्न किया, तो उस प्रश्न के लिए मैं यही बोलना चाहता हूँ कि वो हमारी पार्टी हाईकमान का जो रहेगा, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। देखिए, उसके लिए मैं कुछ ऐसा बोल नहीं सकता, पर हो सकता है, क्योंकि ये राजनीति है। ये राजनीति के जो समीकरण है वो रातों रात बदल जाते हैं। रातों रात सरकारें हमने गिरती देखी हैं, सरकारें बनती देखी हैं। तो वो हो सकता है कि जो हमें अपने प्रधानमंत्री जी के ऊपर, हमें अपने गृह मंत्री जी अमित शाह जी के ऊपर हमें भरोसा है कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। और हमारे जम्मू का जो पहला डोगरा CM वो हम जरूर हमें देखने को मिलेगा। धन्यवाद।